सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 7वीं कक्षा हमने दूसरे मंत्र तक समाप्त कर दी थी। आज हम उपनिषद सुधा में तीसरा मंत्र लेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। यद्यपि ये सारे मंत्र अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ जीवन बनाने का उपदेश दे रहे हैं और ये हमारी आज की मांग है। हमारे छोटे छोटे व्यवहारों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए, उत्तरदायित्वों के लिए यदि इन मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी मंत्र तो समझ में आते नहीं। मंत्र हम जब बहुत कठिन मान लेते हैं उनको तो वो नहीं समझ में आते हैं। मंत्र को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मंत्र बहुत ही सरल हो जाते हैं। ऋग्वेद हो, क्योंकि वेदों में जो सबसे बृहद है ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो भी मंत्र हैं उस सारे संसार के तंत्र को चलाने का उपदेश किया है परमात्मा ने। ऐसे छोटे से परिवार को भी चलाने के लिए, अपने जीवन के स्वभाव को चलाने के लिए हमको विचारों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो विचार है, और विचार जैसा व्यक्ति का होगा उसका संस्कार भी वैसा होता है। कोई व्यक्ति केवल विचार करता रहे और उसका आचरण नहीं करेगा तो वो विचार उसके लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। लेकिन जब उसको व्यवहार में उतार लेगा तो वो विचार कितना भी कठिन लगने वाला हो, कितनी भी उसको मुसीबतें सामने दिखाई पड़ने वाली हो, वो कभी घबराता नहीं है। इसको सहज स्वीकार्यता से अपने जीवन में आत्मसात करता है। तो ये वेद मंत्र हमारे लिए टॉर्च का काम करते हैं, हमारे लिए हमारे मार्ग को दिखाने का साधन बनते हैं। हम जैसे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना करके सुख, शांति, आनंद का अनुभव करते हैं। अंधकार में हम भटकते रहते हैं, तो अंधकार से प्रकाश की ओर आगे वो भी मंत्र हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मंत्र हमारे सामने है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर के शाम तक, प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत हमारे व्यवहार में क्या घटित होता है, हमारे अंदर कैसे आसुरी प्रवृत्ति आकर के दबा लेती है हमको, कैसे हमको अपने पथ से, अपने कर्तव्य से, अपने सद्विचारों से, अपने सद्व्यवहार से, अपने सदाचार से, सद आचरण से गिरा देती हैं, धाराशायी कर देती हैं। वो व्यक्ति पल पल घुटता है, पल पल उसको ग्लानि महसूस होती है, पल पल उसको लगता है कि अब गए तब गए, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे जीवन को जी करके भी क्या लाभ, जहां हर पल डर समाया हुआ है, जहां हर पल अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, जहां हर पल धोखा ही धोखा नजर आ रहा है, जहां हर पल ये लगता है कि मेरा जीवन बड़ा दयनीय है, जहां लगता है कि मेरा जीवन भी कोई जीवन है। ऐसे स्थितियों से उबरने के लिए
ऐसी परिस्थितियों को ऊपर उठने के लिए, उठाने के लिए हमको ये बहुत बड़ा उपदेश ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। हम चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे हम बाल्यावस्था में हो या युवावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे स्त्री शरीर में हो, ये जीवन का एक रहस्य छिपा है इस मंत्र में। इस रहस्य को यदि समझ लिया, इस रहस्य को हमने स्वीकार कर लिया, तो हमारा जीवन तर जाएगा, भवसागर से हम पार उतर जाएंगे। इसलिए इस मंत्र को हम आपके समक्ष रख रहे हैं और एक एक शब्द में बड़ा जो है आपको आनंद आएगा और आपको प्रकाश मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यह मंत्र पहले भी कई बार सुना होगा, परंतु इस पर आज हम गंभीरता से गहन विचार कर रहे हैं। और क्या कहा, तीसरा मंत्र, मैं पहला मंत्र दूसरा मंत्र आपको दोहरा भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। आपको पढ़ते पढ़ते उपनिषदों का स्वाध्याय करते करते सारे तो नहीं, फिर भी जितने उपनिषद अनिवार्य है, जो मंत्र अनिवार्य है, उनको जरूर याद करना है। सभी दर्शकों से, श्रोताओं से भी मेरा निवेदन यही रहेगा। पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अब तीसरा मंत्र है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। हम प्रतिदिन आरंभ के 2 मिनट 5 मिनट आवृत्ति में लगाएंगे ताकि आपको ये उपनिषद याद भी हो जाए। तो हम तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रख रहे हैं। कहा कि असुरिया नाम ते लोका, असुरिया नाम असुरिया नाम ते लोका। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। तमसावृताः। और आगे क्या कहा, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति। तास्ते प्रेत्यापि, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में प्रेत्याभि लिखा है, कहीं कहीं प्रेत्यापि, दोनों ही प्रयोग होते हैं। प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च, ये
ये के चात्महनो जनाः चात्महनो जनाः, यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। जनाः ऐसे उच्चारण करेंगे एक बार पुनः। असुर्यानाम ते लोका असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः एके चात्मनो जनाः। अब इस मंत्र पर हम थोड़ा विचार करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है। हम मनुष्यों के लिए परम आवश्यक यह ज्ञान है। इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन शमशान हो जाएगा। इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन ऐसे डामाडोल हो जाएगा जैसे तूफानों से घिरी हुई कोई किश्ती। उसको पता नहीं उस किश्ती में सवार लोगों को कि कब हमारा काल आ जाए। इसलिए इस ज्ञान का आधान हम अपने जीवन में करेंगे तो जीवन हमारा महान बन जाएगा, और हमारा जीवन ज्ञान से महान बनेगा तो हमारा ये जहान भी महान बनेगा। हमारा जो गृहस्थ रूपी संस्थान है उसकी जो संतान है वो भी महान बनेगी। जब माता पिता ही अज्ञानता में जीते हैं तो बच्चों को कैसे सुसंस्कार दे सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान का हम पान कर रहे हैं जिससे हमारी संतान भी अच्छी हो, हमारी शिष्य गुरु शिष्य परंपरा भी सुदृढ़ बने। तो अब इस मंत्र का हम अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। पिछले जो मंत्र हमने दो पढ़े हैं उसमें सबसे पहले कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, उस परिवर्तनशील संसार में हम त्याग पूर्वक उपभोग करें सारी चीजों का। फिर दूसरे में कहा कि ऐसा नहीं कि केवल त्याग की ही भावना मन में रहे, उत्पाद, उत्पादक, उपभोग, उपभोक्ता, इस सब की तो आवश्यकता है। इसलिए अपने कर्म को भी वेदोक्त बनाइए, वेदानुकूल आचरण करते हुए अपने जीवन को महान बनाइए। कर्म योग की शिक्षा दी दूसरे मंत्र में कि वैदिक कर्म योग का महात्म क्या है हमारे जीवन में, उसका स्पष्ट दिग्दर्शन कराया। और इस मंत्र में क्या है, इस मंत्र में कहा कि जो आत्महनन करने वाले लोग हैं, आत्महत्या करने वाले लोग हैं, वे जो है बड़ी ही उनकी दयनीय स्थिति होती है। अब कैसे आत्महत्या करते हैं, तो सबसे पहले कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, अर्थात जो लोग ये के चात्महनो जना, जो यहाँ हम ये के चात्महनो जना, जो लोग आत्महत्या अर्थात जो आत्महनन करने वाले लोग हैं, जनाः, वे सब प्रेत्य मर करके जो है तान, मरने के पश्चात तान उन लोगों को जो है अपि गच्छन्ति, निश्चित रूप से जाते हैं। ते लोका, जो लोक योनिया है कि जो असुरिया नाम, आसुरों के लिए हितकर होने से असुरी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जो असुर लोक है उस लोक को प्राप्त होते हैं कौन से लोग, जो आत्महंता हैं, आत्महनन करने वाले लोग हैं, वो मर करके
आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं। और कैसे आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं? कहा कि अंधेन तमसावृता, जो अंधकार से, अत्यधिक अंधकार से, तमोगुण से आवृता आच्छादित रहते हैं। जो मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर देता हूं, कहा कि यहां से हम शुरू करेंगे, जो ये के चा आत्महनोजनाः, वे लोग जो आत्महंता है, वे लोग जो आत्महनन करते हैं, वे लोग मर करके प्रेत्यापि गच्छन्ति, मर करके आसुरी लोकों को, असुरिया नाम ते लोका, आसुरी लोकों को प्राप्त होते हैं। मर करके, प्रेत माने मर करके। कैसे आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं? जो अंधकार से, तमस से ढका हुआ है, आवृत है, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। ये इस मंत्र का अभिप्राय हुआ। अब इसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे समझें, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अच्छा, घर परिवार में तो जो है यहां पहले इस से हम आरंभ करते हैं। कह रहे हैं कि वे लोग मर करके आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं, जो तमस से घिरा हुआ है। कौन? जो आत्महंता है। जो आत्महंता लोग हैं वो मर करके आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं, तमस से घिरे हुए लोक को प्राप्त होते हैं, जहां दुख ही दुख है। अब आत्महंता कौन है? आत्महनन का, आत्महत्या का तात्पर्य क्या है? आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा की कोई हत्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। फिर यहां इस मंत्र में क्या कहा? आत्महत्या करने वाला, आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति कहां पहुंचता है? आसुरी लोक को पहुंचता है। आसुरी, जहां पर तमस है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसे जो है आलस्य प्रमाद में जो व्यक्ति रहता है, तो वह निश्चित रूप से ऐसे आसुरी लोक को प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले इस बिंदु को लेते हैं, जो कहा आत्महनोजना। आत्महनोजना का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है, वो आत्मा की हत्या ही करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग बोल देते, आपने मेरे गले जो है मेरे अरमानों का जो है गला घोट दिया, ऐसा बोलते हैं। इसकी आत्मा तो मर गई, मेरी आत्मा जो है मर गई, इस व्यक्ति की आत्मा मर गई, ऐसा लोग के व्यवहार में बात करते हैं। अब कैसे आत्मा मरती है? जब हम अपने आत्मा की जो पुकार है, आत्मा की जो प्रेरणा है, जो आत्मा हमको सदगति की ओर ले जाना चाहती है, और फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, तो वो आत्महत्या कहलाती है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सबकी आत्मा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं आत्मा मेरी जो है ऐसा कहती है। ऐसे तो आत्मन शब्द होता है, और आत्मन मतलब आत्मा। सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सही है, सब जानते हैं, सबकी आत्मा जानती है। परंतु हठ, दुराग्रह या स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। जब किसी गलत काम को करते हैं हम, तो हमको भय होता है, हमको लज्जा आती है। भय, शोक, लज्जा आने पर हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है, कोई व्यक्ति व्यभिचार करने जाता है, कोई व्यक्ति कोई अन्याय करता है, अधर्म करता है, तो क्या है, उसकी आत्मा उसको झकझोरती है।
कि ऐसा करना उचित नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं और सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। कितने बार हम किसके जो है हितों की परवाह नहीं करते, कितने बार हम मर्यादा की अवमानना करते हैं। जो अनुशासन, जो संयम होना चाहिए, सामाजिक संयम हो, सामाजिक मर्यादा हो, पारिवारिक मर्यादा हो, कुल की मर्यादा हो, अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा हो, कितने बार हम धोखा देते हैं अपनी आत्मा को। तो जब जब हम अपनी आत्मा को धोखा देते हैं तो तब हम समझें कि हमने अपनी आत्महत्या कर ली। अपनी आत्महत्या जो करता है व्यक्ति, वो कभी भी अच्छे मार्ग पर नहीं जा सकता है, क्योंकि जब बार बार यही कार्य करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी आत्मा जो प्रेरणा देती है वो सुनना ही छोड़ देगा। इसलिए आत्मा की आवाज को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्म प्रेरणा, क्योंकि परमात्मा जैसे एक वेद यहाँ हम पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं, या जो भी विद जाने, जो भी ज्ञान है वेदों का, वो हर पल हमारे आत्मा में भी उतरता है। चारों वेदों का ज्ञान उन जो है श्रेष्ठतम पवित्रतम ऋषियों के हृदय में उतरा था। ऐसे ही हर पल नए नए ज्ञान हमको होते रहते हैं। कोई कितना भी किसी भी क्षेत्र में है, वो बाहर की पुस्तक पढ़ करके या वेद पढ़ करके ही धर्माचारी हो, वेद पढ़ करके ही सत्य का आचरण करे, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि परंपरा से, माता पिता गुरु आचार्यों से, अपने बड़ों से जो कुछ सीखता है और उसको फिर अंदर से भी उसकी प्रेरणा आती है, उसका अनुभव बोलता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य में, जो उस कार्य उत्तरदायित्व मिला है, उसमें वो परिपूर्णता को प्राप्त होता है, उसमें उसको विशेषज्ञता मिलती है, विशिष्टता आ जाती है। तो जब हम ये समझें कि ये मैं असत्य बोल रहा हूँ, किसी के दिल को दुखा रहा हूँ, और किसी के दिल को जिसने दुखाया है वो कैसे शांति से बैठेगा। किसी का किसी ने अपमान किया है और वो चाहे कितनी ऊंचाई पर बैठ जाए जाकर के, उसकी आत्मा उसको वहां पर भी बैठने नहीं देती है। कितने लोग ऐसे हैं, सुबह से शाम तक हिंसा करते हैं और रात में उनको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंसा की है, बार बार आत्मा की आवाज को दबाया है, बार बार आत्महत्या की है अपनी, इसलिए उनकी आत्मा उनको ग्लानि से युक्त कर देती है। उनको जब ग्लानि से युक्त करती है, म्लान आ जाता है, बुद्धि उनकी ठीक ठीक काम नहीं करती, बुद्धि की शुद्धि हर जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन को पाता हुआ भी, ज्ञान युक्त होते हुए भी उसको कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जिसने आत्मानुकूल आचरण किया है, जिसने आत्मोन्नति का कार्य किया है, जिसने आत्मा के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया है, अपने मर्यादा, अपने वसूलों के प्रति जिसने जागरूकता पूर्वक कार्य किया है, वह व्यक्ति कभी भी हताश निराश नहीं होता है। इसलिए दुनिया एक तरफ हो जाए और हम अकेले हों, यदि मेरी अंतर आत्मा कहती है ये काम करना चाहिए तो वही काम करे, और ये अंतरात्मा कहती है नहीं करना तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य मैं पुनः बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। मन तो उल्लू का पट्टा है, मन चंचल है, और वो बोल दिया कि मन जो है, मेरा मन काम में लगता नहीं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, ऐसा बोलते। फिर बोले मेरी आत्मा कहती नहीं कि इस बार तुम परीक्षा दो। अब मन को कहाँ ले गए? आत्मा में जोड़ दिया। आत्मा अलग है, मन अलग है। तो मन के मत्थे नहीं चलना। मन के मत्थे यदि चलेंगे तो हमको नीचे ले जाएगा, गिराएगा। तो मन के ऊपर आत्मा को न थोपे, या आत्मा के ऊपर मन को न थोपे। मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा
जो है सारे ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको हम जब अपने सुसंस्कारों से, अपने विवेक के द्वारा इसको प्राप्त करेंगे तो जाकर के कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो बात कही कि आत्महनोजना, इस पर विशेष हमको बल देने की आवश्यकता है कि जो लोग अपने आत्मा के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, बार बार मन कहता है कि इस काम को करो, क्यों? क्योंकि मन जो है जड़ है, मन चंचल है, ये ध्यान में मन नहीं लगता। फिर कई लोग बोलने लगते ध्यान में नहीं लगता, क्यों बैठे ध्यान में? ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक हम केवल शरीर के लिए कार्य करते हैं। सुबह हम उठे, दंत मंजन किया या शौच आदि किया, स्नान किया, व्यायाम किया, प्राणायाम किया, दौड़े धूपे जो भी कार्य किया, फिर नाश्ता किया। सुबह से शाम तक कितनी आप लिस्ट बनाइए कि कितने कार्य मैं अपने शरीर के लिए करता हूं। आंखों को धोते हैं, दांत को धोते हैं, कितने, मतलब इसकी आप सूची बना सकते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता के लिए कोई काम करते हैं क्या? आत्मोन्नति के लिए कोई कार्य करते हैं क्या? आप कह सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उससे आत्मोन्नति ही होगी, लेकिन आत्मचिंतन का समय निकालें, आत्म अनुकूल आचरण करें, बार बार आत्मा को धक्का ना दें। जो व्यक्ति बार बार आत्मा को धक्का देता है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, कभी ठहर नहीं सकता है। स्वस्थ का तात्पर्य यही है, वो अपने में स्थित नहीं होगा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए तो समझो कि उसका योग सिद्ध हो गया। चित्तवृत्तियों का जब निरोध होगा तो उसका स्वरूप अपने आप में व्यवस्थित हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा। अवस्थित, व्यवस्थित, स्वस्थ, अपने में स्वस्थ, अपने आप में हम स्वस्थ होंगे। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन करके वैसा ही जब हम आचरण करना शुरू करेंगे तो वही हमको स्वस्थ जीवन, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन प्रदान करेगा। अपने में स्व माने अपना, स्था गति निवृत्तौ, जो धातु है स्था गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है, तो सतोगुण की प्रधानता जब हमारे अंदर आएगी तो आत्महंता हम नहीं बनेंगे, अपनी आत्मा के हनन करने वाले नहीं बनेंगे। लेकिन यदि प्रकाश, क्योंकि सतोगुण का जो है गुण है वो प्रकाश है, रजोगुण का क्या है? वो गति है, और जो है क्रिया कहें, गति कहें, और ये जो तमोगुण है उसमें क्या है? स्थिति है, आलस्यपन है, प्रमाद है। तो हम प्रकाश में रहें, हम ज्ञान के आलोक में रहें, तो यह हम समझेंगे कि आत्महनन क्या है। आत्महंता का तात्पर्य क्या है, इसको फिर हम अगली कक्षा में और लेंगे। आत्महंता का यहाँ पर जो तात्पर्य ये है कि जब मेरे अंदर ज्ञान युक्त विचार आए, मेरे आत्म कल्याण, राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण या आध्यात्मिक विचार से जब मैं ओतप्रोत हो जाऊं तो उसमें स्वार्थ की जो बातें आती हैं वो जब प्रबल हो जाती हैं और स्वार्थ की बात हम स्वीकार करके परार्थ की, परमार्थ की बातों को नहीं स्वीकार करते हैं, अपने जो है कुछ जो है छोटे छोटे संकीर्ण तुच्छ सुख के लिए जब हम आत्म विचारों को, आत्म प्रेरणा को नहीं स्वीकार करके उनको
उनका तिरस्कार कर देते हैं, तो वही आत्महंता होता है व्यक्ति, वही आत्महनन करने वाला होता है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।